प्रदेश के थानों में गैर हिंदी भाषी शब्दों पर प्रतिबंध। तत्कालीन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उठाया था विधानसभा में मामला। पुलिस थानों की 125 साल पुरानी शब्दावली बदलने की शुरुआत मंदसौर ने आज से 2 साल पहले की थी। अब सार्थक परिणाम आए हैं। साल 2022 में मंदसौर के तत्कालीन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था। इस पर विचार विमर्श के बाद अब अदालत बनाम साकिन मुलाहिजा जैसे 69 उर्दू फारसी की शब्द बंद कर इनकी जगह इतने ही हिंदी शब्दों का प्रयोग होगा। पुलिस थानों में पिछले 125 सालों से भी ज़्यादा समय से हिंदी की बजाय उर्दू फारसी जैसे शब्दों का उपयोग होता था। इसके स्थान पर हिंदी की शब्दावली उपयोग किए जाने की मांग को लेकर नियम 117 के अधीन 7 दिसंबर 2022 को प्रदेश की विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए मांग की थी। इस पर गृह विभाग ने निर्णय किया और पुलिस मुख्यालय ने अब पूरे प्रदेश में इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं। अब थानों की रोजमर्रा की कार्यवाही में प्रचलित उर्दू और फारसी शब्दों की जगह हिंदी की शब्दावली का प्रयोग होगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि विधायक रहते 7 दिसंबर 2022 को विधानसभा में नियम 117 के अधीन अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए शब्दों को बदलकर हिंदी में करने की मांग की थी। अब इस बदलाव से न केवल आम व्यक्ति को समझने में आसानी होगी बल्कि हिंदी का भी उपयोग बढ़ेगा। एक विधानसभा में आपने एक मामला उठाया था जिसका आज निराकरण हो गया है, क्या कहना है? देखिए, भारतीय दंड संहिता 1896 में बनी थी। तब उर्दू और फारसी भाषा का बोलबाला हुआ करता था और तब जब ब्रिटिश हुकूमत के समय में जो समझ जाते थे, जो सूचनाएं जाती थी, उसमें जो क्लिष्ट शब्द हुआ करते थे वो आज तक चल रहे थे। और मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे पहले मैंने 7 फरवरी को मैंने एक चिट्ठी 7 दिसंबर 2022 को मैंने विधानसभा को इस अशासकीय संकल्प की सूचना दी है कि 1896 में जो भारतीय दंड संहिता बनी, उसके जो क्लिष्ट शब्द हैं उर्दू फारसी में, उसको विलोपित किए जाए और उनकी जगह सरल भाषा में उसको रूपांतरित किया जाए। और उसके बाद देखिए, मेरे उस नोटिस को इतना गंभीरता से लिया कि मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग के आला अधिकारी डॉक्टर राजेश राजौरा, जो ACS थे उस समय, उन्होंने मेरी विधानसभा में जो सूचना गई उसके बाद उन्होंने 11 जनवरी 2022 को विवेक जौहरी पुलिस महानिदेशक DGP को चिट्ठी लिखी और उन्होंने भी वही बात कही कि उर्दू और फारसी के शब्दों को जो प्रचलन में है उनको समाप्त करते हुए हिंदी में उसको रूपांतरित किया जाना चाहिए। ये विधानसभा में भी जब 3 तारीख को ये मार्च को लग चुका था अशासकीय संकल्प, तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी, क्योंकि जो हम सूचना देते हैं विधानसभा को तो वो एडमिट हो जाती, ग्राह्य हो जाती है। तो प्रशासनिक तौर पर फिर ये विभाग में चला होगा निश्चित रूप से, और शासन ने भी इसको गंभीरता से लिया होगा। और मेरी उस मांग पर 13 मई को मोहर लगी है, जब पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन कुमार श्रीवास्तव जी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है और समस्त पुलिस आयुक्त को, नगरीय पुलिस को, समस्त पुलिस अधीक्षक SPs को, समस्त पुलिस अजाक्स को, सारे अधिकारियों को उन्होंने इस बात की प्रतिलिपि दी है कि ये जो उर्दू और फारसी में जो शब्दावली थी और क्लिष्ट भाषा है, क्लिष्ट शब्द हैं, उनको विलोपित करते हुए इसका हिंदी में रूपांतरित किया जाए। और मैंने जब विधानसभा में जब अपनी सूचना दी थी, तब मैंने इस बात को भी रेखांकित किया था कि उदाहरण के रूप में उर्दू और हिंदी के शब्द, जैसे अदालत, न्यायालय होता है, लेकिन आज भी अदालत चलता है। और फिर मैंने कहा था कि बनाम, विरुद्ध, वल्द, पिता, साकिन, पता, इल्ज़ाम, आरोप, मुलाहिजा, देखभाल, पुष्ट, पीछे की ओर, कैफियत, कारण, दस्तखत, हस्ताक्षर, ये ऐसे शब्दों को लेकर के मैंने ध्यान आकर्षित किया था। और उसके बाद जब मेरे प्रश्न के बाद जब सिलसिला चला, तो पुलिस महकमे ने 69 ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ उर्दू और फारसी में चलता था ब्रिटिश हुकूमत के समय से। भारतीय दंड संहिता की
छियासी के समय से, और ऐसे सारे शब्दों की एक कार्यसूची बनी है और 69 शब्द उसमें से विलोपित किए जाने को लेकर के उनका हिंदी क्या हो सकता है उसको उन्होंने प्रतिपादित किया है। और ये सारी के सारी सूचियाँ श्री पवन श्रीवास्तव जी ने, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पूरे मध्य प्रदेश के सारे थानों में सारे पुलिस अधीक्षक को साइन कर दिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं। मुझे लगता है कि विधानसभा का ध्यान यदि आकर्षित किया जाता है, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे वो ध्यान आकर्षण हो, चाहे वो अशासकीय संकल्प हो, उसका बड़ा वजन होता है। और ये वजन इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि मेरे द्वारा रखे गए उस अशासकीय संकल्प में इतनी ताकत और इतना वजन था कि अंतोगत्वा शासन को और प्रशासन को इस बात को स्वीकृति प्रदान करना पड़ी। धन्यवाद।